भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर पुराणों में वर्णित अष्ट चिरंजीवियों के अमरता का रहस्य क्या है? ये अमरता इनके लिए श्राप है या वरदान? आखिर ये कलयुग के अंत में क्या करने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम जानेंगे उन 8 पवित्र आत्माओं के बारे में जिन्होंने मृत्यु को हराकर समय को जीत लिया है। ये हैं अष्ट चिरंजीवी। तो चलिए शुरू करते हैं उस महापुरुष से जिन्हें ये अमरता वरदान के रूप में नहीं बल्कि श्राप के रूप में मिली थी, और वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के इकलौते पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों में से एक माना जाता है। जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, थकान और शस्त्रों से बचाती थी। अश्वत्थामा को अमरता किसी वरदान से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप से मिली थी, क्योंकि महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इस जघन्य पाप के कारण श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि निकाल ली और उन्हें श्राप दिया कि वे 3000 वर्षों या कलयुग के अंत तक घावों और बीमारियों के साथ भटकते रहेंगे और उन्हें मृत्यु भी नहीं मिलेगी। लोक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा को मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर और नर्मदा नदी के किनारे घने जंगलों में देखा गया है। वे आज भी अपने माथे के घाव के साथ भटक रहे हैं। दूसरे हैं राजा बलि, जो असुरों के अत्यंत शक्तिशाली और उदार राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। उन्होंने अपनी शक्ति और तपस्या से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब बलि ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नप जाने के बाद अपना सिर तीसरे पग के लिए समर्पित कर दिया। उनकी इस विनम्रता और दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुतल लोक का राज्य दिया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। राजा बलि वर्तमान में पृथ्वी के नीचे सुतल लोक यानी पाताल लोक के सम्राट के रूप में निवास करते हैं, और वे हर साल अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, जिसे केरल में ओणम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार अगले मनवंतर यानी श्रावणी मनवंतर में राजा बलि स्वर्ग के राजा यानी अगले इंद्र बनेंगे। तीसरे हैं महर्षि वेदव्यास, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं। वे ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, इसीलिए उन्हें वेदव्यास कहा गया। महाभारत की रचना की और 18 पुराणों और श्रीमद् भागवत को लिखा। अश्वत्थामा या राजा बलि की तरह उन्हें किसी श्राप या विशिष्ट घटना से नहीं बल्कि अपनी योग शक्ति, ज्ञान और तपस्या के कारण अमरता प्राप्त हुई। भगवान ने उन्हें धर्म और ज्ञान के संरक्षण के लिए कलयुग के अंत तक जीवित रहने का विधान दिया है। लोक मान्यताओं के अनुसार महर्षि व्यास हिमालय में बद्रीनाथ से कुछ आगे व्यास गुफा या बदरिकाश्रम में निवास करते हैं। वे वहां गुप्त रूप से वेदों के संरक्षण और नए शास्त्रों की रचना में लीन हैं। वे कलयुग के दौरान अदृश्य रूप में रहकर धर्म, वेदों और पुराणों के ज्ञान की रक्षा करते हैं। चौथे हैं हनुमान जी, जो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। वे केसरी और माता अंजना के पुत्र और वायु पुत्र हैं।
भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त, अतुलनीय शक्तिशाली और बुद्धिमान के देवता हैं। उन्हें अमरता के 2 प्रमुख वरदान मिले। बचपन में जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की, तब इंद्र के वज्र से वे मूर्छित हो गए। उन्हें पुनर्जीवित करते समय ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उन्हें अजेय और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इसके बाद रावण की लंका में माता सीता का पता लगाने पर प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया, ताकि वे युगों युगों तक श्री राम की कथा का आनंद ले सकें। माना जाता है कि हनुमान जी हिमालय या रामेश्वरम के पास स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और वे वहां निरंतर राम नाम का जप करते हैं। जहां भी राम कथा होती है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। 5वीं है विभीषण, जो रावण के छोटे भाई और ऋषि विश्रवा और कैकसी के पुत्र थे। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद वे परम विष्णु भक्त और धर्मात्मा थे। उन्होंने अधर्म के विरुद्ध युद्ध में भगवान श्री राम का साथ दिया था। विभीषण ने घोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो विभीषण ने वरदान मांगा कि उनकी बुद्धि हमेशा धर्म में लगी रहे। ब्रह्मा जी उनकी निस्वार्थ भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। बाद में रावण वध के बाद भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उन्हें कलयुग के अंत तक लंका का राजा बने रहने और धर्म की रक्षा करने का आशीर्वाद दिया। मान्यता है कि विभीषण आज भी लंका में अदृश्य रूप से शासन कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार वे समय समय पर उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने भी आते हैं। छठे हैं कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के प्रथम राजगुरु थे। वे धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे और महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने वाले गिने चुने जीवित योद्धाओं में से एक थे। कृपाचार्य को अमरता उनकी तपस्या, निष्पक्षता और सदाचारी जीवन के कारण मिली। वे स्वभाव से अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। मान्यता है कि गुरु कृपाचार्य हिमालय के किसी अज्ञात स्थान पर गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं। वे मानवीय आंखों से ओझल रहकर आने वाले समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगले मनवंतर में कृपाचार्य सप्तर्षि में से एक बनेंगे। 7वीं है भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद उनमें क्षत्रियों जैसे गुण थे। उन्होंने पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी हैह वंशीय क्षत्रियों से मुक्त कराया था। परशुराम जी को अमरता उनकी कठोर तपस्या और भक्ति के कारण मिली। भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के नाते शिव जी ने उन्हें दिव्य अस्त्र परशु या फरसा के साथ साथ चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। मान्यता है कि परशुराम जी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्यारत हैं और वे अपना सारा समय वहीं ध्यान और योग में बिताते हैं। 8वीं है ऋषि मार्कंडेय, जो भृगु वंश के महान ऋषि और ऋषि मृकंडू और मरुदमती के पुत्र थे। वे भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के परम भक्त माने जाते हैं। उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। ऋषि मार्कंडेय को अल्पायु का योग था। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो वे शिवलिंग से लिपट गए। उनकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। शिव जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, जिससे वे काल के बंधनों से मुक्त हो गए। मार्कंडेय ऋषि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में
यमुनोत्री धाम के पास या नर्मदा नदी के तट पर अपनी साधना में लीन माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों जैसे कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में इन 8 चिरंजीवियों का एक साथ आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होगी। माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म पूरी तरह फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। इसी समय के आसपास सभी चिरंजीवी धीरे धीरे अपनी गुप्त साधना छोड़कर प्रकट होंगे और कल्कि भगवान के पास एकत्र होंगे। ये चिरंजीवी केवल दर्शक नहीं, बल्कि कल्कि अवतार के मुख्य मार्गदर्शक और सेनापति होंगे। भगवान परशुराम कल्कि भगवान के मुख्य गुरु बनेंगे। वे उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे और दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या का मार्ग दिखाएंगे। वेद व्यास और कृपाचार्य दोनों ऋषि कल्कि भगवान को वेदों, नीति शास्त्र और धर्म का ज्ञान देंगे, क्योंकि कलयुग के अंत तक यह ज्ञान लुप्त प्राय हो चुका होगा। हनुमान जी अपनी अपार शक्ति और भक्ति से कल्कि सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, जबकि विभीषण अपनी कूटनीति और धर्म के ज्ञान से युद्ध में सहायता करेंगे। कलयुग के अंत में कली पुरुष, जो कि अधर्म का प्रतीक होगा, और कल्कि भगवान के बीच एक भीषण युद्ध होगा। इस युद्ध में ये 8 अमर योद्धा कल्कि भगवान की सेना का नेतृत्व करेंगे। वे अधर्म का विनाश करने और उन शक्तियों को हराने में मदद करेंगे जो संसार में अराजकता फैला रही होंगी। और अश्वत्थामा को इस समय अपने पापों के प्रायश्चित का अवसर मिलेगा और वे भी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ेंगे। युद्ध के बाद जब अधर्म समाप्त हो जाएगा, तब ये चिरंजीवी कल्कि भगवान के साथ मिलकर सतयुग की नींव रखेंगे। अगले मनवंतर में परशुराम, व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य सप्तर्षि का पद संभालेंगे और संसार को फिर से ज्ञान और धर्म की राह दिखाएंगे। राजा बलि अगले मनवंतर के इंद्र बनेंगे और स्वर्ग का कार्यभार संभालेंगे। मार्कंडेय ऋषि युग परिवर्तन के साक्षी बनकर आने वाली पीढ़ियों को पुराने समय का अनुभव और ज्ञान देंगे। इस प्रकार इन 8 का मिलन संसार को अंधकार से निकालकर फिर से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए होगा। ये कहानियां सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि एक विश्वास है कि जब जब धर्म की हानि होगी, ये अमर योद्धा सत्य की मशाल लेकर फिर से उठ खड़े होंगे। और ऐसी मान्यता है कि सुबह इन 8 के नाम लेने से लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 अमर महापुरुष यानी अष्ट चिरंजीवी जो सदियों से हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन इन सब का एक ही परम लक्ष्य है, कलयुग के उस अंतिम प्रहर का इंतजार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे। लेकिन भगवान कल्कि का जन्म कब और कैसे होगा और उनके आने पर दुनिया का अंत कैसे होगा, इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में ला रहे हैं कल्कि पुराण का पूरा रहस्य। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए। जय महाकाल।